दोपहर की नींद लेकर गिरीश उठे। इधर उधर नजर दौड़ाते हुए पूरे घर का जायजा लिया। देखा तो उनकी पत्नी मीना बाहर बालकनी में पड़ोस की सहेली से गप्पे लड़ाने में व्यस्त थी। छोटी बेटी कृति पढ़ाई में व्यस्त थी। उन्होंने मीना को आवाज लगाई, अरे सुन रही हो, जरा चाय तो पिला दो। उधर से मीना की आवाज आई, हाँ आती हूँ। करीब 10 मिनट हो चुके थे पर मीना अभी तक नहीं आई थी। उन्होंने दोबारा आवाज लगाई तो मीना अंदर आ गई, ये कहते हुए कि अरे अभी काव्या आती ही होगी, तभी चाय बनेगी एक साथ सबके लिए। अक्सर यही होता था कि जब काव्या यानी उनकी बड़ी बेटी ऑफिस से आती थी तभी उसे चाय के लिए कह देते तो वो सबके लिए चाय और साथ में हल्का सा नाश्ता ले आती थी। गिरीश बोले, काफी आलसी नहीं हो गई हो तुम? ऐसा नहीं है, मीना ने उन्हें घूरते हुए कहा। सुबह तो मैं ही चाय बनाती हूँ आपकी। गिरीश मुस्कुरा दिए। उनके जीवन का ये सुखद समय था। अपना घर, समझदार और प्यार करने वाले पत्नी और बच्चे, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं और दोस्तों का साथ। गिरीश जिंदगी के मजे ले रहे थे। सुबह आराम से सोकर उठना, दिन भर कुछ छोटे मोटे काम करना, दोपहर को नींद और फिर शाम को दोस्तों के साथ पार्क में गप्पे लड़ाना। गिरीश सोफे पर बैठे किताब पढ़ रहे थे। इसी बीच उनका पड़ोसी नील उनके पास किसी काम से आया तो तभी उनकी बड़ी बेटी काव्या ऑफिस से आ गई। उसको चाय के लिए कह दिया, वो हाँ कहकर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद ही वो चाय की ट्रे लेकर आई। नील को काव्या ने मुस्कुराते हुए चाय सर्व की। नील भी उसे देखकर मुस्कुराने लगा। गिरीश के हिसाब से उन दोनों का कोई भी मैच नहीं था, क्योंकि नील की सैलरी काव्या से काफी कम थी। काव्या शांत स्वभाव की थी। वो शुरू से ही पढ़ाई में होशियार और मेहनती थी। इसके बाद सरकारी नौकरी में उसका चयन हो गया। उस दिन सभी बहुत खुश थे। उस दिन खुशी से भीगी आंखों के साथ गिरीश के मुंह से निकला कि अब मुझको भी थोड़ा आराम मिलेगा। काव्या उनके गले लग गई और बोली, हाँ पापा, अब घर की जिम्मेदारी मेरी। अब आपको आराम करना है, बहुत काम कर लिया आपने। कुछ समय बाद उनकी रिटायरमेंट हो गई, जिसे वो पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे। पर इस सब में वो ये भूल गए कि उन्हें अपने बच्चों को सेटल भी करना है, जिस बेटी की वजह से वो इतना आरामदेह जीवन जी रहे थे। उसकी तरफ उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां थी। उन्हें काव्या की योग्यता पर बहुत गर्व था। पहले कई रिश्ते आते थे उसके लिए, कई तो काफी अच्छे भी थे, पर उस समय वो लोग काव्या के अच्छे ओहदे के घमंड में चूर थे। हर रिश्ते में कुछ न कुछ कमी दिखाई देती और उसे ठुकरा देते। जबकि एक दो बार तो लड़का काव्या को पसंद भी था, पर वो लोग ढूंढ ढांड कर उसमें कुछ न कुछ कमी निकाल कर बात समाप्त कर देते थे। काव्या की मेहनत के कारण उसकी तरक्की होती रही, जिस कारण उसके घर वालों की आराम तलबी बढ़ती रही। धीरे धीरे अच्छे रिश्ते आने कम होते गए। काव्या का चेहरा बुझा बुझा लगने लगा, पर वो लोग अपनी ही दुनिया में मस्त हो गए थे। ये भी भूल गए कि जिसकी मेहनत के बल पर ऐशो आराम वाला जीवन वो जी रहे हैं, उसकी खुशियों के बारे में भी सोचना है। अब तो कब से काव्या की शादी के बारे में बात ही नहीं होती थी। उन्हें इस बात से अब कोई मतलब नहीं था। पता नहीं कैसे और कब उसके माता पिता इतने स्वार्थी हो गए थे। उनकी बेटी ने तो प्यार में उनका बोझ हल्का करना चाहा था, पर उसके पिता ने तो अपने परिवार का ही बोझ उसके कंधों में डाल दिया था। वो अपने स्वार्थ में अंधे हो गए थे। गिरीश ने कुछ समय बाद गौर किया कि वो नील को दूसरे ही नजरिए से देख रहे थे। वो धीर गंभीर सुलझे विचारों वाला युवक था। हर तरह से काव्या के विचारों से मेल खाता था। देखने में भी आकर्षक था। कमी उसमें सिर्फ यही थी कि उसका पैकेज काव्या के पैकेज से कम था। पर क्या वास्तव में ये एक कमी थी? पर इस बार उनकी आंखें अपने स्वार्थ के चश्मे से परे अपनी बेटी की खुशियां देख पाई। उन्हें साफ दिखाई दे रहा था कि नील का साथ उसे बहुत पसंद आ रहा है, पर वो जानते थे कि उनकी बेटी कभी उनकी मर्जी के बिना इस दिशा में कदम आगे नहीं बढ़ाएगी, ना ही वो अपने मुंह से कुछ कहेगी। जो भी फैसला करना था वो काव्या के माता पिता को ही करना था।
नील के घर में बस वो और नील की माँ रहते थे। पिता के देहांत के बाद उसे शहर में मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़कर वापस यहाँ आना पड़ा। छोटी सी नौकरी करनी पड़ी। अब वो अच्छी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था। गिरीश अब अपनी बेटी की शादी के लिए और देर नहीं करना चाहते थे। गिरीश काव्या के कमरे में गए तो काव्या शांत बैठी किताब पढ़ रही थी। गिरीश ने उसे देखकर सोचा, अभी कुछ समय पहले तक कितनी खुश लगती थी उनकी बेटी, पर इस समय उसका चेहरा कितना थका सा लग रहा था। आज उसे देखते हुए गिरीश की आंखें नम हो गई। उन्होंने धीरे से उसके सिर पे हाथ रखा। काव्या चौंकते हुए बोली, पापा आप आइए बैठिए। गिरीश ने वहां बैठकर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, बेटा नील पसंद है तुझे? इस प्रश्न ने काव्या को चौंका दिया। फिर उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। उसने मुस्कुराते हुए हाँ कहा। अगले ही हफ्ते काव्या की नील के साथ सगाई भी हो गई। उनके घर में इतनी खुशियों का माहौल बहुत समय के बाद आया था। अब दोनों ही परिवार अगले महीने होने वाली काव्या की शादी की तैयारी में व्यस्त हैं। गिरीश और उनकी पत्नी अपनी बेटी की आंखों में चमकते सितारों को, उसके चेहरे पर जगमगाती मुस्कुराहट को देखकर बहुत खुश हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।